और जेएमएम के अवैध दुर्ग के तौर पर जाने जाने वाले दुमका में जेएमएम का अधिवेशन आयोजित हुआ, लेकिन अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन उन्हें घेरते नजर आए। उन्होंने दुमका के विकास नहीं होने को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि दुमका को उपराजधानी बताया जाता है, मगर उपराजधानी जैसी कोई बात यहां नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके सवालों का जवाब भी दिया और इसके लिए बीजेपी की सरकार और उनके पैरोकारों को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ हुआ, पूरा वाकया दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मौका था झारखंड के जेएमएम दिवस का और मंच था दुमका का गांधी मैदान। ऐसे मौके पर जहां बड़े भाई मुख्यमंत्री के रूप में मंच पर मौजूद थे और पिता शिबू सोरेन पार्टी सुप्रीमो के तौर पर, ऐसे में जो बातें विधायक बसंत सोरेन ने कही वो वाकई में दुमका वासियों के लिए किसी सुखद सपने के सच होने जैसी थी। विधायक बसंत सोरेन ने अपने बड़े भाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग रखी कि दुमका को लिखित रूप में उपराजधानी बनाया गया है, मगर यहाँ न सचिवालय है, न हाईकोर्ट की सर्किट बेंच है और न ही फुलझाना मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुमका उपराजधानी जैसी तभी दिखेगी जब यहाँ रांची जैसी व्यवस्था हो। एक निवेदन और करूंगा कि दुमका जब लिखित तौर पर उपराजधानी है तो इसको उपराजधानी का दर्जा मिलना चाहिए। जो व्यवस्था रांची है वो सारी व्यवस्थाएं यहां दुमका क्षेत्र में भी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मौके पर मुख्यमंत्री की बड़ी भाभी और जामा से विधायक सीता सोरेन ने सीएम से मांग की कि पूर्व की सरकारों ने चाहे जो भी गलती की हो, लेकिन आप इन झारखंडी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों, सहायक पुलिसकर्मियों और तमाम आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ न्याय करिए। गलतियां की हो, लेकिन जेब वाले हैं, पंचायत सचिव है, सहायक पुलिसकर्मी है, शायद यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ भी न्याय किया जाए, उनको भी देखा जाए। उनका भी अधिकार बनता है क्योंकि ये लोग सभी झारखंडी है। तो मुख्यमंत्री से हम यही निवेदन करते हैं। शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन ने भी दुमका में हाईकोर्ट की बेंच जल्द स्थापित करने की मांग रखते कहा कि ये दुमका वासियों का काफी साल पुराना सपना है जिसे सच किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्कूल कॉलेज खोलने की भी मांग रखी। मैं ये कहूंगा कि आज जो इस क्षेत्र में कोरोना के तहत में आज तक जो स्कूल्स वगैरह जो बच्चों का स्कूल था, आपदा प्रबंधन के तहत में करीब सभी स्कूल 6 महीने से ज्यादा बंद पड़ा हुआ था। जो बच्चों का स्कूल, जो बच्चे आगे कर्णधार होंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा, वैसे बच्चे के लिए स्कूल जितना जल्दी हो सके इसको आपदा प्रबंधन के तहत में खोलने का काम करेंगे ताकि यहाँ के बच्चे शिक्षित हो सके। जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि यह सरकार बीजेपी की नहीं है, आपकी अपनी है और धीरे धीरे तमाम व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। अब तो ये हवाई चप्पल वाले ट्रेन में भी चढ़ पाएंगे कि नहीं, इसका भी अब आने वाला समय सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब ट्रेन अब बिक रहा है धीरे धीरे। अभी बजट में ट्रेन रेलवे में अतिरिक्त पैसा खर्च करने का भारत सरकार का बजट आया है, पता नहीं क्या होगा। 2-3 दिन पहले तो ये रेलवे का एग्जाम को लेकर के कितने नौजवानों को कूटा गया तो आप लोगों ने देखा। वहां धोबी पछाड़ पूरा देश के लोगों को, नौजवानों के साथ पिटाई सिटाई हुआ। हम इसीलिए यहां पर कई अनुबंध कर्मी लोग हैं, हम आप लोगों से कहेंगे यह सरकार भाजपा की नहीं है, यह सरकार आपकी है। यूं तो मुख्यमंत्री के निशाने पर बीजेपी की सरकार और उनके पैरोकार रहे, लेकिन उन्हें दुमका को लेकर आश्वासन भी जरूर दिए हैं। मगर बड़ा सवाल यह है
कि क्या दुमका वासियों के साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन अपनी बड़ी भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन की मांगों को पूरा करेंगे, या एक बार फिर दुमका वासियों को दिखाए गए सपने अधूरे ही रहेंगे? इस बात का इंतजार दुमका वासियों को भी रहेगा। दुमका से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए विजय तिवारी की रिपोर्ट।